स्वागत है हमारा YouTube चैनल हिट शॉर्ट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि लैपटॉप का जो बॉटम केस असेंबली होता है, तो उस असेंबली में जो भी पार्ट्स है, तो वो पार्ट्स आपको मार्केट में अगर आप खरीदने जाए तो आपको उसका प्राइसेस क्या क्या होगा, क्या क्या प्राइसेस में आपको मिल सकते हैं। और मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा उन डीलर्स के एड्रेस जो जहाँ से आप खरीद सकते हैं बहुत ही सस्ते में। ठीक है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन आप ये पार्ट्स कहाँ से कैसे ले लें। वो सजेस्ट मतलब मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे परचेस करें, कौन से पार्ट्स खरीदे, कौन से पार्ट ना खरीदे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। तो देखिए, बॉटम केस असेंबली में जैसे कि मैंने बॉटम केस असेंबली आपको सिखाई थी, तो उसी तरह से हम जाते हैं। देखिए, बॉटम केस असेंबली में सबसे ऊपर आता है आपका कीबोर्ड। ठीक है। तो लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है, जैसे HP, लिनोवो, डेल, एसर, असूस, तो ये सारे कीबोर्ड जो होते हैं, ये कीबोर्ड का जो प्राइस रेंज है वो रेंज है कम से कम 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक। तो आपको मतलब 600 में भी मिल सकता है, 700 में भी मिल सकता है, 800 में भी मिल सकता है, लेकिन 500-600 रुपये तक, 700 रुपये तक मैक्सिमम आपको मिलना चाहिए होलसेल में। अगर कोई थोड़ा छोटा डीलर है तो आपको वो 1000 तक भी मिल सकता है। और आपको इंडिविजुअल मतलब जहाँ से आप उसको रिपेयर करवाते हैं, तो रिपेयर करवाने के लिए वो लेगा आपसे 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक भी ले सकता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कि मैं भी लैपटॉप रिपेयरिंग जो करता हूँ, कम से कम मेरे को अभी 6-7 साल इसमें हो गए हैं। काफ़ी रिसर्च किया मैंने इसके अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो लैपटॉप यूज़र्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, अरे यार कि जैसे अभी एक पार्ट होता है, जैसे एक डिस्प्ले केबल होता है, वो मिलता है मार्केट में, हम ऑनलाइन देखते हैं वो 300-400 रुपये तक मिल जाते हैं। लेकिन जो उसे रिपेयर करता है, तो रिपेयर करते समय तो वो रिपेयर करने के बाद वो चार्जेस लेता है 1500 रुपये से लेके 2000 तक। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? जैसे स्क्रीन मार्केट में मिलता है, जैसे मैंने आपको अभी मैं जो प्राइसेस बता रहा हूँ, तो होलसेल में मिलता है स्क्रीन 2800-3000 तक, और हमें उसका एंड मतलब रिटेल प्राइस जो हम अगर वो रिपेयर करवाते तो वो लेते हैं 4000 से लेके 4500 तक, मतलब 4000 से लेके 4500 तक। तो देखिए, जैसे ये ले रहे हैं इतना चार्जेस, 1000-1500 उसका मार्जिन अगर वो रख रहे हैं, तो इसका एक रीज़न है। तो एक सिंपल सा मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मैंने एक लैपटॉप स्क्रीन बदलना था किसी एक पर्सन का, तो वो मैंने परचेस किया 2800 रुपये में। तो और मैंने उसे एक्चुअली वो थोड़ा मेरा एक पड़ोसी था, तो मैं पड़ोसी समझ के उससे लिया 3300 रुपये, मतलब 3300 रुपीज़। तो मैंने मार्जिन रखा अपना 500 रुपये। लेकिन मेरे साथ क्या हो गया, तो अभी मेरा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि 2800 रुपये मैंने लिया। तो देखिए, मैंने लिया पुणे से, तो पुणे यहाँ से कम 200-250 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से वो ऑर्डर करने के लिए, मतलब वहाँ से वो निकलने के लिए कोरियर चार्जेस लगता है, तो कोरियर चार्जेस वहाँ से लिए उन्होंने 100 रुपये। तो वो मुझे यहाँ तक पड़ा वो 2900 रुपये, 2900 तक। तो जैसे वो स्क्रीन आया, मैंने फिर एक्चुअली अभी वो तो आया, जैसे अभी मैं मेरा जो गांव है, जो सिटी है, वो यहाँ से एक 6-7 किलोमीटर दूर है। तो देखिए, अब यहाँ से मुझे वो लेने के लिए जाना है। ठीक है। तो भी कम से कम 50 रुपये खर्चा पकड़ लो कि वो स्क्रीन वहाँ से मुझे लेके आनी है यहाँ पे। ठीक है, वो कोरियर ऑफिस से, क्योंकि कोरियर ऑफिस वाला हमारे थोड़ा सा आउटसाइड है, तो वहाँ पे नहीं आता है। तो आप उसका प्राइस पकड़ लो 2950 रुपीज़। ठीक है। तो चलो फिर, तो मुझे अभी देखियो, अभी मैं सोच रहा था कि अगर मेरे को 2950 में अगर ये स्क्रीन यहाँ पे मेरे शॉप तक पड़ा है, तो फिर मेरा मार्जिन कितना बचता है। देखिए, मैंने लिया 3350 रुपीज़, तो अभी मेरा मार्जिन हो गया 400 रुपीज़। ठीक है। तो जैसे मैंने वो स्क्रीन लिया, उसका वो बॉक्स निकाला, स्क्रीन निकाला, और मैंने लैपटॉप को बिठा दिया। तो देखिए, जैसे मैंने लैपटॉप को बिठाया, तो वो स्क्रीन निकला फॉल्टी।
तो जैसे मैंने डीलर को फ़ोन किया, वो बोला आप एक काम करो, उसको पैक करके वापस से भेज दो। तो मैंने उसको उठाया, पैक किया। तो पैकिंग के लिए फिर वापस गया गांव में, पैकिंग करके गांव में कुरियर ऑफिस गया, 50 रुपये। उसके बाद उसको भेजना उधर था, उसके लिए 100 रुपये, 150 रुपये। तो वापस वो स्क्रीन गया, ठीक है, वो 150 रुपये, और उसने वापस दूसरा भेजा मुझे, कितना हो गया, वापस से 100 रुपये, मतलब 250 रुपये। तो अभी मेरे को जहाँ पे 400 रुपये मार्जिन मिलना था, तो मुझे उस 400 रुपये में से वापस से 250 रुपये लेस करने पड़े। तो कितना हो गया, 150 रुपये। तो अभी दूसरा स्क्रीन आया और मैंने उसे बिठाया, वो अच्छे से चलने लगा। तो देखिए, अभी ये स्क्रीन एक बार नहीं 2 बार आया, मतलब 2 बार वो यहाँ पे आया है, ठीक है। तो अब इस काम में मुझे मिला खाली 150 रुपया, ठीक है। तो होता क्या है, एक बार इस लैपटॉप को खोलना पड़ता है, स्क्रीन पैनल को, डिस्प्ले पैनल को खोलना पड़ता है। तो देखिए, कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं कि वो तुरंत उसका बेजल निकल जाता है तो स्क्रीन भी निकल जाता है, लेकिन कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं कि उसका डिस्प्ले निकालने के लिए, स्क्रीन निकालने के लिए हमें पूरा लैपटॉप को डिसअसेंबल करना पड़ता है। और डिसअसेंबल करने के लिए कम से कम, एक्चुअली वो डिपेंड करता है आप पे, लेकिन 1.5-2 घंटे एक जनरल यूजर्स के लिए, मैं उसकी बात करूँ, जनरल टेक्नीशियन होता है जिसको एक आता है, ठीक है, एक नॉर्मल, तो 1.5-2 घंटे, 1-1.5 घंटा पकड़ लो आप, उसको खोलने के लिए लगता है, वापस से बैठाने के लिए लगता है, ठीक है। तो कोई भी लैपटॉप टेक्नीशियन, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिए, कोई भी लैपटॉप टेक्नीशियन जब लैपटॉप का रिपेयरिंग पूरे मतलब अच्छी तरह से सीखता है, तो उसकी बहुत ही बड़ी मेहनत होती है, बहुत ही बड़ी मेहनत होती है उसके अंदर। क्योंकि मैं 100% कह सकता हूँ, कोई भी अच्छा टेक्नीशियन हो तो वो टेक्नीशियन कभी भी कोई भी लैपटॉप मतलब बगैर उसे ख़राब किया, मतलब जब वो सीखता है तो उसके हाथ से बहुत सारे लैपटॉप ऐसे होते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेता है उसे रिपेयर करने की, और तब रिपेयर करते करते उसके हाथ से कभी कभी वो ख़राब भी हो जाता है, तो वो नुकसान भी उसे बहुत सहना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है कि उसमें टाइम भी लगता है, कभी कभी रिपेयरिंग के लिए वो स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए वो चार्जेस बहुत सारे, लैपटॉप रिपेयरिंग का चार्जेस बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ यूजर्स, आप ध्यान में रखिए, कोई भी अगर उसका चार्जेस ज़्यादा लेता है, वो बहुत सारे रीज़न होते हैं उसके पीछे, तभी वो चार्जेस इतने लेता है और आपका काम परफेक्ट करके देता है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग होते हैं ऐसे, जैसे अगर कोई एक डीलर हो, सॉरी कोई एक टेक्नीशियन हो, तो वो उसको एक कार्ड लेवल तक भी आता है, जैसे स्क्रीन रिप्लेस करना, बैटरी रिप्लेस करना, या फिर उसका हार्ड डिस्क रिप्लेस करना। तो ये कार्ड लेवल के काम है, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी मतलब जो थोड़ा बहुत उसने कोर्स से अगर सीखा हो तो, ठीक है। तो उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो कुछ काम बाहर से करवाता है, कुछ काम खुद से करवाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि आपको कोई भी पार्ट लगाने का चार्जेस बहुत सारे जो अच्छे टेक्नीशियंस लेते हैं, क्योंकि आपका काम भी परफेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कीबोर्ड का देखा, तो अब आते हैं उसके बाद पाम रेस्ट पे। तो पाम रेस्ट अब अगर आप खरीदने जाते हैं तो पाम रेस्ट आपको मिलेगा HP, लिनो, डेल, एसर, आसूस। तो इसका आपको मिलेगा पाम रेस्ट मतलब ये जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, ये जो होता है ना कीबोर्ड के नीचे, जिसमें टच पैड लगा हुआ होता है, ठीक है। और अगर सेंट्रल केस कवर भी उसके साथ लगा हुआ होता है किसी में, तो पाम रेस्ट आपको मिलेगा 2000 से लेके 3000 तक, वो डिपेंड करता है उसका क्वालिटी वगैरह, उस पर डिपेंड करता है। मतलब एक अप्रॉक्सीमेट आप पकड़ लो 2500 रुपये के आसपास आपको ये मिल सकता है, ठीक है। और कुछ लो क्वालिटी के भी पाम रेस्ट अभी मार्केट में आए हैं, मतलब लैपटॉप की बॉडी जो होती है वो चाइना के बहुत सारे आए हैं मार्केट में, वो आपका पाम रेस्ट मिल सकते हैं 1000 से लेके 1500 रुपये तक भी मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसा मत लेना, जो क्वालिटी अच्छा हो वही पाम रेस्ट आप ले लो, क्योंकि उसमें टच पैड लगा हुआ होता है। ये पार्ट बहुत ही सीरियसली पार्ट है, क्योंकि टच पैड अगर आपने पाम रेस्ट कोई भी 1000-1200 रुपये वाला लिया तो
उसका टच अच्छी तरह से काम नहीं करे, या फिर कुछ लेफ्ट राइट बटन भी अच्छी तरह से काम ना करे, तो ये ध्यान रखिए आप, टच पैड आपका जो पाम रेस्ट है वो अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसका जो प्राइस रेंज है वो 2000 से लेके 3000 रुपये तक हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहे और आपको हर रोज़ नया कुछ सीखने को मिले। तो अगले वीडियो में मैं आपको उसका जो बॉटम केस असेंबली होता है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।